हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके के एमसीक्यूज की रहेगी, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं। और आपको अगर किसी भी क्लास की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप वहां से मैसेज करके ले सकते हैं और इसका जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर डी करौली। सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? बांसवाड़ा में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में जनजातीय क्षेत्र होने से वन अधिक होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस नदी पर हुआ था? ए चंबल, बी बनास, सी कालीसिंध या फिर डी बनास की सहायक। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण हुआ था वो बनास नदी के नाम पर हुआ था। रणथंभौर क्षेत्र बनास नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजस्थान में किस मिट्टी में नमी धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ए काली मिट्टी, बी चिकनी मिट्टी, सी रेतीली मिट्टी या फिर डी जलोढ़ मिट्टी। नमी धारण की क्षमता जिसमें सबसे कम होती है वो मिट्टी रेतीली मिट्टी है। रेत में जल्दी से रिस जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम सिंचित क्षेत्र कौन सा है? ए बीकानेर, बी श्री गंगानगर, सी जैसलमेर या फिर डी बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम सिंचित क्षेत्र है बाड़मेर। नहर का अंतिम सिरा बाड़मेर क्षेत्र में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजस्थान की कौन सी नदी आंतरिक अपवाह का उदाहरण है? आंतरिक अपवाह का उदाहरण कौन सी नदी मानी जाती है? ए बनास, बी चंबल, सी माही, डी लूनी। जो लूनी नदी है वो आंतरिक अपवाह का उदाहरण मानी जाती है। लूनी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव मुख्यतः किस फसल पर लाभकारी होता है? पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव ए बाजरा, बी कपास, सी गेहूं या फिर डी ज्वार। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव जो है वो हमारा गेहूं की फसल पर लाभकारी होता है। सर्दियों की वर्षा गेहूं के लिए उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, ताल छापर अभ्यारण्य मुख्यतः किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? ए गोडावन, बी साइबेरियन क्रेन, सी ब्लैक बक या फिर डी फ्लेमिंगो। ब्लैक बक जो पक्षी है उसके लिए ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध माना जाता है। ताल छापर काले हिरणों का प्रमुख हैबिटेट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट, राजस्थान में किस जिले को सीमेंट नगरी कहा जाता है? ए कोटा, बी नागौर, सी चित्तौड़गढ़, डी भीलवाड़ा। सीमेंट नगरी हमारा चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक सीमेंट उद्योग पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन, मांड गायन शैली किस भाव से जुड़ी होती है? ए भक्ति, बी वीर, सी विरह या श्रृंगार या फिर डी हास्य। मांड गायन जो शैली है वो विरह या श्रृंगार से जुड़ी हुई है। मांड प्रेम और विरह की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन, राजस्थान का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा है? ए टोंक, बी भदला, सी नुवा, डी दूदू। नुवा जो है वो पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नुवा झुंझुनू जो कि झुंझुनू में है, पहला सोलर पावर्ड विलेज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गणगौर पर्व किस देवी से संबंधित है? ए दुर्गा, बी पार्वती, सी लक्ष्मी, डी सरस्वती। गणगौर पे शिव पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पार्वती इसका आंसर रहेगा। शिव पार्वती की उपासना का पर्व माना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
राजस्थान में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? ए कोटा, बी नागौर, सी चित्तौड़गढ़, डी अजमेर। सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन हमारा चित्तौड़गढ़ में होता है। सीमेंट रॉ मटेरियल यहीं अधिक मिलता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट आबू में शीतल जलवायु का प्रमुख कारण क्या है? ए समुद्र निकटता, बी घना वन, सी ऊंचाई या फिर डी वर्षा। माउंट आबू में शीतल जलवायु का प्रमुख कारण ऊंचाई है। ऊंचाई बढ़ने से तापमान घटता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सरपंच का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष या फिर डी 6 वर्ष। 5 वर्ष इसका आंसर रहेगा। सरपंच का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। पंचायती राज्य का कार्यकाल 5 वर्ष है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या फिर डी चूरू। बीकानेर में जो है वो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। बीकानेर कैमल ब्रीडिंग सेंटर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कर्नल जेम्स टॉड का संबंध किससे है? ए राजस्थान का गजेटियर, बी प्रशासन, सी राजपूत इतिहास लेखन या फिर डी शिक्षा। राजपूत इतिहास लेखन, कर्नल जेम्स टॉड का संबंध है राजपूत इतिहास लेखन से। एनल्स एंड एंटीक्वाइट्स ऑफ राजस्थान के लेखक हैं कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में किस जनजाति को वनपुत्र कहा जाता है? ए मीणा, बी सहरिया, सी भील और डी गरासिया। भील जनजाति को वनपुत्र कहा जाता है। भील जनजाति का जीवन वनों से जुड़ा रहा है, इस कारण से भील जनजाति को वनपुत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में सबसे अधिक लवणीय मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए कोटा, बी गंगानगर, सी जैसलमेर, डी उदयपुर। गंगानगर में लवणीय मिट्टी अधिक पाई जाती है। नहर सिंचाई से सैलिनिटी बढ़ी है वहां की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 19, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी जयपुर या फिर डी अजमेर। जवाहर कला केंद्र जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान की प्रमुख कला संस्था है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी मार्गरेट आल्वा, सी पद्मावती देवी या फिर डी कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।